नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें विस्तार में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की 288 सीटों के लिए कल देर रात महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग तय हो गई है। करीब 4 घंटे तक चली 3 पार्टियों के नेताओं की बैठक में सीट शेयरिंग फाइनल की गई। इसमें कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 96 से 100 और एनसीपी शरद 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती है। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा, एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है, अब कोई और मीटिंग नहीं होगी। इस बाबत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास अघाड़ी द्वारा की जाएगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बुधवार को वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ संसदीय पार्टी दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य नेता मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का एक रोड शो रखा गया था, जो सुबह 11 बजे कलपेटा नया बस स्टैंड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पर समाप्त किया गया। इस रोड शो के जरिए उन्हें अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रियंका ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। वायनाड से निर्वाचित होने पर प्रियंका पहली बार किसी सदन की सदस्य बनेगी। 2019 में प्रियंका पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी निभा रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति के खिलाफ वहां की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में राष्ट्रपति भवन के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागे गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे राष्ट्रपति हसीना की सत्ता वाली सरकार के साथी हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बंगा भवन के बाहर धरना दिया और राष्ट्रपति के इस्तीफे के नारे लगाने शुरू कर दिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिन्हें मूल रूप से चुप्पू के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के 16वें राष्ट्रपति हैं। भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने मांग की है कि 1972 में लिखे गए संविधान को समाप्त किया जाना चाहिए और 2024 के संदर्भ में एक नया संविधान लिखने का आह्वान किया जाना चाहिए। दिल्ली के जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कल मंगलवार को देर रात जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दिवाली के अवसर पर यहां छात्रों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, मगर दूसरे छात्रों की गुट ने कार्यक्रम का विरोध किया तो जमकर बवाल हो गया। आरोप है कि इस दौरान एक गुट ने फिलिस्तीनी जिंदाबाद के भी नारे लगाए और कुछ छात्राओं से अभद्रता भी की गई। सूचना मिलते ही सुरक्षा कर्मियों के साथ शिक्षकों ने मोर्चा संभाला और छात्रों को शांत कराया। इस हिंसा में कई छात्र घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां से सभी छात्रों को हटाया और जामिया परिसर को शांत करवाया गया। एबीवीपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह बेहद शांतिपूर्ण मनाया जाने वाला कार्यक्रम था, लेकिन कुछ लोगों ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और अभद्र भाषा के साथ हाथापाई शुरू कर दी। राजस्थान के कोटपुतली में बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस और ट्रोले के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बस चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 46 घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक स्लीपर बस अजमेर से दिल्ली जा रही थी, जिसमें यात्री सवार होकर राधा स्वामी के सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। आज सुबह करीब 5 बजे कंवरपुरा स्टैंड के पास स्लीपर बस आगे चल रही ट्रोले से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। इस घटना में 17 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद आज बुधवार को रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर एक द्विपक्षीय वार्ता हेतु बैठक करेंगे। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद उत्पन्न होने के बाद उनकी यह पहली अहम बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इनकी जानकारी दी है। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। यह 4 साल से चल रहे गतिविधियों को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा सफलता है। नवंबर 2022 में मोदी शी जिनपिंग ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति द्वारा G20 नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में एक दूसरे का अभिवादन किया था और अनौपचारिक बातचीत की थी। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मंगलवार को पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया गया।
बीजेपी के 3 महासचिव विनोद तावड़े, अरुण सिंह और शोभा करंदलाजे ने 96 साल के आडवाणी को सक्रिय सदस्य बनाया है। आडवाणी को सक्रिय सदस्य इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक प्रभावशाली नेता हैं और जाहिर तौर पर अगर ये नेता किसी को सदस्यता दिलाने की कोशिश करेंगे तो लोग उनके आकर्षण में खींचते चले आएंगे। आडवाणी 1980 में भाजपा के गठन के बाद से ही सक्रिय सदस्य रहे हैं। बिल गेट्स कथित तौर पर 81 अरबपतियों की लंबी सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को समर्थन किया है। पूर्व माइक्रोसॉफ्ट सीईओ ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने वाली डार्क मनी समूह को लगभग $50 मिलियन का दान दिया है। यह तब हुआ है जब टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन वर्श पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार कर रहे थे। बिल गेट्स ने यह पैसा हैरिस समर्थक फंडरेजिंग ग्रुप फ्यूचर फॉरवर्ड को भेजा है। गेट्स ने अपने साथियों से दान के बारे में बात की है, जिसपे न्यूयॉर्क शहर के पूर्व मेयर और फ्यूचर फॉरवर्ड के एक बड़े समर्थक माइक ब्लूमबर्ग भी शामिल हैं, जिन्होंने इसी तरह के दान पर विचार किया है। वहीं कमला हैरिस ने बिल गेट्स की इस मदद का धन्यवाद भेजा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उनके इस बयान पर मुद्दा संस्थान के संस्थापक फैसल यासीन ने कहा कि यह बयान निंदनीय है। सांसद के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि अररिया में रहना होगा तो सामाजिक सद्भाव कायम रखना होगा। वहीं बिहार और यूपी में कई जगह सांसद प्रदीप सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और उनके पुतले जलाए गए। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि शूटर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के सीधे संपर्क में थे। मुंबई पुलिस को अनमोल का शूटर से सीधा लिंक मिल गया है। तीनों शूटर्स ने हत्या से पहले एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए जेल में बंद लॉरेंस के भाई अनमोल से बातचीत की थी। अनमोल कनाडा और अमेरिका में आरोपियों के संपर्क में था। आरोपियों के पास से पुलिस ने मोबाइल फोन में जब्त किया है। बता दें, पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ मिलूंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।